इतिहास के युद्धों के बारे में हमसे पूछे। RNP मीडिया सब्सक्राइब करें। RNP मीडिया। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म 324 ईस्वी सन पूर्व एवं निधन 300 ईस्वी सन पूर्व में हुआ था। एक साधारण व्यक्ति के रूप में बचपन का चंद्रगुप्त एक महान सम्राट और साम्राज्य निर्माता हुए। ग्रीक लेखक जस्टिन इन्हें साधारण कुल का, जैन ग्रंथ ग्राम प्रधान का पुत्र, जहां मोरों की संख्या प्रधान थी, और विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में निम्न कुल का मानते मिलते हैं। चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है, जिसका तात्पर्य धर्मच्युत क्षत्रिय है। चंद्रगुप्त हीन कुल या शूद्र होते तो चाणक्य इन्हें न स्वीकारते, क्योंकि शूद्र धनानंद के मूलोच्छेद के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ थे। शूद्र को हटाकर शूद्र के हाथ में चाणक्य शासन न सौंपते। ब्राह्मण क्षत्रिय हाथ में ही शासन होने के पक्षधर रहे हैं। महोवंश जैसे बौद्ध ग्रंथ और अन्य जैन ग्रंथ इन्हें क्षत्रिय मानते हैं। उत्तर प्रदेश के पल्लीवन में शासन करने वाले मौर्य क्षत्रिय वंश के चंद्रगुप्त कहे जाते हैं। इनकी मां पति के निधन पर सुरक्षा सेतु पाटलिपुत्र चली गई, जहां चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। पहले एक ग्वाले ने, बाद में एक शिकारी ने इनका पालन किया। शैशव काल में बाल मंडली के साथ सम्राट और न्याय के खेल जब ये खेल रहे थे तो चाणक्य उधर से होकर जाते हुए देखे सुने और बड़े प्रभावित हुए। चाणक्य चंद्रगुप्त को शिक्षित करने के लिए तक्षशिला में ले आए, जहां के ये कुलपति थे। 8 वर्ष तक यहां विशेष शिक्षा पाए। ग्रीक आक्रमण में से देश की रक्षा और अयोग्य धनानंद के नंद साम्राज्य का उच्छेद इनका संकल्प था। चंद्रगुप्त की भेंट सिकंदर से भी हुई थी। इनकी स्पष्टवादिता से इन्हें मार डालने का आदेश सिकंदर ने दिया, पर चंद्रगुप्त तक चला गया था वापस। युद्ध प्रिय जनजातियों की सेना में भर्ती चाणक्य चंद्रगुप्त ने करना आरंभ किया। विदेशी यूनानी भारत से निकाले गए। ऐसा आदर्श एक जन सामान्य के सामने रखा गया। इसमें एक पहाड़ी पर्वतक से बड़ी सहायता मिली। उधर यूनानी भी अपने देश जाने के लिए लालायित थे ही। भारतीय क्षत्रियों ने भी यूनानियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। 325 ईस्वी सन पूर्व में उत्तरी सिंध के यूनानी क्षत्रिय फिलिप की हत्या और 323 में सिकंदर के निधन ने चंद्रगुप्त के लक्ष्य को शक्ति दी। सारे यूनानी पंजाब से निकाल दिए गए। अंतिम यूनानी क्षत्रप भी चला गया भारत से। सारे सिंध पंजाब में चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया। अब मगध की ओर मुड़े चंद्रगुप्त। आंतरिक विद्रोह, कुचरक की कड़िया बनाकर 2-1 बार की असफलता के बाद अंततः चंद्रगुप्त ने भीषण प्रत्यक्ष युद्ध में धनानंद का वध कर मगध पर अधिकार कर लिया। 305 ईस्वी सन में सेल्यूकस से इनका युद्ध हुआ। सेल्यूकस हारा और अपनी बेटी हेलेन का इनसे विवाह कर दहेज में भारत के उत्तर पश्चिम के सारे क्षेत्र सौंप दिए, जिनकी राजधानियां हिरात, कांधार और काबुल थी। बलूचिस्तान भी इनमें था। आज का सारा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पर्शिया यानी कि ईरान चंद्रगुप्त के राज्य में मिल गया। जूनागढ़ के रुद्रदामन अभिलेख से पता चलता है सौराष्ट्र गुजरात में चंद्रगुप्त का प्रांतपति शासक था। मालवा अवंती के प्रदेश इनकी राज्य सीमा में थे। तमिल साक्ष्यों से पता चलता है दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्से इनके शासन में थे। बिंदुसार को लड़ाई करनी नहीं पड़ी। अशोक केवल कलिंग जीता। इससे पता चलता है सारे भागों पर चंद्रगुप्त ने शासक का विस्तार पहले ही कर दिया था। केवल कर्नाटक, त्रावणकोर, मदुरा, कुर्ग, दक्षिणी कन्नड़, दक्षिणी मैसूर और आसपास के क्षेत्रों, चदेल और पांड्य शासकों को छोड़ सारे दक्षिण भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। अंतिम समय में जैन साक्ष्यों के अनुसार जैन मुनि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य मैसूर आ गए और श्रावणबेल गोला में अनशन कर देह त्याग दिया। उस स्थान को चंद्रगिरी कहा जाता है। वही चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाया हुआ चंद्रगुप्त के रूप में जीवन व्यतीत करने वाले चंद्रगुप्त का स्वेच्छया अंतिम दिन भी साधारण रूप में ही बीता। दोस्तों, RNP मीडिया का यह वीडियो आपको कैसा लगा
वह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप कोई नया वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि हम कौन सा दूसरा वीडियो बनाएं। अगर आपकी टिप्स हमें अच्छी लगती है तो हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं किसी ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर RNP मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।